Ozymandias. Ozymandias. That is the name of a king. P.B. Shelley कहता है इंसान फख्र न कर, बुलंद बाला बादशाह आखिर जवाल का शिकार होते हैं, मर जाते हैं। बड़े बड़े फाते जाबिर जालिम आखिर पाश पाश हो जाते हैं, मर जाते हैं। पी.बी. शेली वैसे तो बड़ा मासूम राइटर है, यहाँ पता नहीं उसे क्या जोश चढ़ा है शेक्सपियर की ज़बान में लिखने का। कहता है मुझे एक शख्स मिला जो किसी कदीम सरजमीन का सफ़र करके आया था और उसने मुझे बताया कि एक बार वो सहरा से गुजर रहा था। सहरा के अंदर उसने दो बड़ी बड़ी कदावर लेग्स देखी और उसके साथ चेहरा पड़ा हुआ था रेत में और नीचे लिखा हुआ था पेडेस्टल पर बुनियाद पर मुजस्मे की कि मेरा नाम ओज़मैंडियास है, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। नतीजा क्या निकला? एक वक्त बादशाह अपना कदावर 500 फुट बड़ा मुजस्मा बना रहा है, नीचे लिखवा रहा है मैं बादशाहों का बादशाह हूं। वो मुजस्मा ज़मीन के अंदर रेत के अंदर रुल गया है। जवाल, फख्र किस चीज का? I met a traveler from an antique land. एंटीक पुरानी। मैं एक मुसाफिर से मिला, पी.बी. शेली कहता है, जो मुसाफिर पुरानी कदीम सरजमीन से लौटा था। Who said, उस आदमी ने, मुसाफिर ने मुझे कहानी सुनाई। क्या? टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, के दो वसी अरीज और बगैर धड़ के जिस्म के दो लेग्स थी पत्थर की। स्टैंड ठहरी थी इन द डेजर्ट, कहाँ ठहरी थी? सहरा में। मुसाफिर ने बताया एक बार मैं सहरा रेत की सरजमीन से गुजर रहा था, मैंने दो बड़ी बड़ी लेग्स देखी, उनके ऊपर धड़ कोई ना था। नियर देम, इन लेग्स के करीब, ऑन द सैंड, कहां पर? कहां पर? रेत के ऊपर। हाफ संक, आधी दबी हुई, आ शेटर्ड विजेज लाइज। शेटर्ड एक बिखरी हुई, विजेज शक्ल, लाइज पड़ी थी, यानी कि चेहरा पड़ा हुआ था। पत्थर का बनाया होगा किसी मुजस्मा साज ने। हुज फ्राउन, और इस चेहरे के ऊपर अभी भी तेवरी थी, माथे पर बल थे गुस्से के। एंड रिंकल्ड लिप्स, और जालिम कुंजदार, जालिम झुरी वाले उसके होंठ थे। एंड स्नीर, और लहर थी ऑफ कोल्ड, सर्द महरी की, लापरवाही की। कमान, गालिब थी, और उसके चेहरे पर सर्द महरी गालिब थी। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, ये मुजस्मा देखकर, टेल दैट मुजस्मा देखकर पता चलता था, इट्स स्कल्प्टर कि इसका जो बनाने वाला था मुजस्मे के, वेल जोज पैशंस रेड, उसको इन जज्बात का बड़ा ही अदराक था। उसको पता था बादशाह के मन में ये चीजें रहती हैं, गुस्सा, सर्द महरी, ये फख्र बादशाह के मन में है, बादशाह के अंदर ये जज्बात हैं। इसीलिए जब उसने उस बादशाह का मुजस्मा बनाया तो उसके चेहरे पर, जिस्म पर, हाथ पर ये चीज़ें वाज़े कर दी कि बादशाह किस तबीयत का है। मुजस्मा साज का यही कमाल होता है, जब वो मुजस्मा बनाता है, बस्ट कहते हैं, बस्ट, तो वो उस वक्त अंदर की फीलिंग्स को वो चेहरे पर नुमाया कर देता है। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आप पिक्चर देखते हैं तो इसके ऊपर वाज़े किया गया है कि वो ज़हीन आदमी था और चेहरे से आया होने लगता है। अच्छा जी, स्कल्प्टर ने बादशाह के वेल रेड ये पैशन पढ़े हुए थे।
इसीलिए उसने ऐसा मुजस्समा बनाया विच येट सर्वाइव, इसीलिए तो वो जज्बात अभी भी जिंदा थे, स्टैम्प्ड, वो वाजे थे, साबित थे, ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, इन मुर्दा चीज़ों के ऊपर। जो चेहरा पड़ा है, जो टांगे ठहरी हैं, जो पेडेस्टल है, जो हाथ पड़ा है, उससे पता चलता है कि बनाने वाला बड़ा ज़हीन था, उसे पता था कि बादशाह के मन में क्या है, वही चीज़ें वो मुजस्मे के खदोखाल में ले आया। आहा हा हा, द हैंड दैट मोक्ड देम, और ये हाथ, ये स्कल्प्टर का हाथ, ये बनाने वाले का हाथ, इसने मोक्ड, मजाक उड़ाया है उन जज्बात का, उन्हें वाजे करके। एंड द हार्ट दैट फिट, और ये दिल भी भरा हुआ था इस बादशाह के जुल्म और सितम के सदमों से। स्कल्प्टर को भी पता था कि बादशाह बड़ा जालिम है, इसीलिए उसने वो चीज़ें उसके मुजस्मे पे वाजे कर दी ताकि वो इन जज्बात का मजाक उड़ा सके जब ये जवाल पजीर होगा मुजस्मा। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडेस्टल मुजस्मे की बुनियाद, चबूतरा थल्ला जिस पर मुजस्मा ठहरा है, पेडेस्टल पर वर्ड्स अपीयर, ये लफ्ज वाजे थे। बादशाह ने खुद लिखवाए होंगे ये लफ्ज। माय नेम इज ओज़मेंडियोस, मेरा नाम है ओज़मेंडियोस, किंग ऑफ किंग्स, मैं हूं बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माय वर्क्स, तुम देखो मेरे कारनामों की तरफ। ये माइटी, तुम जो देवता सिफत लोग हो, बुलंदो बारा तुम देवता क्यों नहीं हो, तुम मेरे कारनामों की तरफ देखोगे एंड डिसअपेयर, और कानों को हाथ लगाओगे, मायूस हो जाओगे, चुप जाओगे। तुम कहोगे इतने बड़े बड़े कारनामे एक शख्स अंजाम दे गया, हम तो कभी एक भी नहीं दे सकते, मायूस हो जाओगे मेरे कारनामों को देखकर, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तुम कहोगे एक शख्स ने जब इतना कारनामा अंजाम दे दिया, सर अंजाम दे दिया, तो मेरी क्या औकात है, मैं कितना एक काम कर लूंगा। यानी कि तुम मायूस हो जाओगे मेरे कारनामे देखकर। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, अब इस पेडेस्टल के इर्द गिर्द कुछ भी तो नहीं बचा था। राउंड द डिके, इस खराबे के इर्द गिर्द कुछ भी तो नहीं, डिके गलान, सड़ान, खराब, टूट फूट। ऑफ दैट कोलोजल रैक, इस अजीमुल शान रैक, तबाहशुदा मुजस्मे के इर्द गिर्द खराबे के सिवा कुछ भी नहीं था। यानी कि यह मुजस्मा अब टूट फूट का शिकार हो गया था। बाउंडलेस एंड बा, और ये बाउंडलेस, अब ये अपनी गिरफ्त तोड़ चुका है, बिखर चुका है, बा, और बंजर पड़ा हुआ है। द लोन एंड लेवल सैंड्स, सुनसान और सीधी रेत, स्ट्रेच फॉर अवे, दूर दूर तक फैली हुई है। अब इस मुजस्मे का नसीब वैराना है। इंसान किस चीज का फख्र करे, कारनामों का, जुल्म व सितम का, आखिर इंसान ने मर जाना है। पोएम में थीम है कि फख्र नहीं करना चाहिए। 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस जो नोट्स में मौजूद हैं कवर करते हैं आपके 40 क्वेश्चंस। एक पैराग्राफ, वहीं आपका रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन का मटेरियल। और अगर आपको कोई सवाल नहीं आता होगा तो उसके लिए भी यही पैराग्राफ यूज करेंगे। नोट्स मैंने इस तरह से बनाए हैं, जो बच्चे ब्राइट हैं, जिन्होंने एफएससी में मेरिट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको वहाँ से चंद एक सेंटेंस ऐसे मिल जाते हैं जिनसे उनके नंबर अच्छे हो जाते हैं। टीचर पेपर चेकर पर उसके बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ता है। वो मल्टी सेंटेंस होते हैं हर एक पोएम का या लेसन का, जैसे बटन बटन है। तो उनके लिए ये एज है। जहाँ उन्होंने 80 मार्क्स लेने हैं तो वो
90 पर पहुंच जाएंगे, 10 मार्क्स का इजाफा हो जाएगा इन नोट्स से। मैंने कुछ चीज़ ऐसी बनाई है। और जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए मल्टी ऐसी चीज़ बनाई हुई है कि सेंटेंस कि वो पेपर चेकर उनको पास कर देता है। तो एवरेज मैंने जो देखी है कि बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भी 60 मार्क्स ले लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट, नॉट ब्राइट। और ब्रेन जो स्टूडेंट होते हैं, ज़हीन स्टूडेंट होते हैं, वो कभी भी 60 प्लस में नहीं जाते, वो कहते हैं 60 बहुत है। ब्राइट बच्चे जाते हैं ऊपर, लेकिन मैं ब्रेन को प्रेफर करता हूँ। कामयाब ब्रेन होते हैं, ब्राइट नहीं होते। ब्राइट सिर्फ डिग्रियाँ इकट्ठी करते हैं, ब्रेन जो हैं वो 3 इडियट देखें। सो नाइस ऑफ यू। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta।